हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो मैथ्स पर। तो परसों हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का रेशनल नंबर। तो उसमें हमने रेशनल नंबर पढ़ा था कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर होते क्या हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमने पहला पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रेशनल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए और इंटीजर्स के लिए। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे हमने पढ़ा था, पहले क्लोजर लॉ पढ़ा था किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, फिर पढ़ा था होल नंबर के लिए, फिर पढ़ा था इंटीजर के लिए। तो इसी प्रकार अब कॉम्यूटेटिव लॉ हम पढ़ेंगे पहले होल नंबर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं होल नंबर के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, होल नंबर्स के लिए। ठीक। अब वही कैटेगरीज में डिवाइड होगा, पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहला होगा इसमें एडिशन। एडिशन। ठीक। एडिशन करना है। ठीक है। सबसे पहले हमें कोई भी दो होल नंबर उठाने हैं। उठाओ कोई भी दो होल नंबर। मैंने उठाया 0 और दूसरा उठाया 5। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब ये 0 और 5 है, अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, यानी 0 के प्लेस पे 5 लिख दूं और 5 के प्लेस पे 0 लिख दूं, 0 के प्लेस पे 5 और 5 के प्लेस पे 0, तो तब भी आंसर 5 ही आएगा। चाहे 0 प्लस 5 करो या 5 प्लस 0 करो, आंसर तो सेम ही आएगा, यानी 5 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी आगे से ऐड करो या पीछे से ऐड करो, बात तो वही है। जैसे यहां पे 0 प्लस 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहां पे a 0 था, यहां पे भी a 0 है, यहां पे b 5 था, यहां पे b 5 है, सिर्फ उनकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। क्या आया दोनों इक्वल, 0 प्लस 5 और 5 प्लस 0 5 हुआ। तो इसका मतलब होल नंबर्स के केस में एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद सेकंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी कोई भी दो होल नंबर उठाओ। मैंने उठाया 5 और 2, होल नंबर्स हैं, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है। आंसर कितना आएगा, 3। अब मैंने क्या कहा, कॉम्यूटेटिव लॉ में पोजीशन चेंज करनी होती है। ठीक है। अब 5 के प्लेस पे 2 लिखो और 2 के प्लेस पे 5 लिखो, आंसर कितना आएगा, -3। क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया, नहीं आया। यानी a माइनस बी, इसको अगर मैं a माइनस बी और b माइनस ए, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आया, देखना। 5 माइनस 2, 2 माइनस 5, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आया है। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड फॉर होल नंबर्स इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि यहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के केस में। थर्ड क्या है इसमें, मल्टीप्लीकेशन। अभी एडिशन के लिए पढ़ा, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा, अब पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है। कोई भी दो होल नंबर उठाओ। मैंने उठाया 3 और 5, इनका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 15। पोजीशन चेंज करो इनकी, 3 के प्लेस पे 5 लिखो, 5 के प्लेस पे 3 लिखो, क्या आंसर कितना आया, 15। देखना आंसर सेम आया, बिल्कुल। यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। दोनों सेम आ गए, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया। तो इट मींस यहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के केस में। ठीक है। एडिशन में फॉलो हुआ था, सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हुआ, मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो हो गया। फोर्थ, डिवीजन। DIVISION, डिवीजन। डिवीजन के केस में भी कोई भी दो होल नंबर उठाओ। मैंने उठाया 4 और दूसरा उठाया 2, डिवाइड करना दोनों को, कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। ठीक। पोजीशन चेंज करो, 4 के प्लेस पे 2, 2 के प्लेस पे 4, आंसर कितना आएगा, देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2
डिवाइड के साइन को इनटू से रिप्लेस करो और जो डिवाइड के बाद जो नंबर है उसको अपोजिट कर दो, यानी 1/4। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा 2/4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका रिजल्ट 1/2 आया, इसका रिजल्ट 2 आया। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि a डिवाइडेड b और b डिवाइडेड a नॉट इक्वल टू, यानी दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। यानी इस केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मेमोराइज करेंगे, टेबुलेट करेंगे इसको। तो देखो कॉम्यूटेटिव लॉ होल नंबर्स के केस में देखो, पहले हमने पढ़ा किसके लिए? एडिशन के लिए। फिर हमने किसके लिए पढ़ा? सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर हमने किसके लिए पढ़ा? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिर किसके लिए पढ़ा था? डिवीजन के लिए। ठीक है, तो एडिशन के केस में जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वो फॉलो हो जाता है। सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है और डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। तो आपको ये टेबल एक देख लेनी है, एक नजर इसमें। तो ये शॉर्ट फॉर्म है आपका, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको समराइज किया। ठीक है, तो अब हम कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। अभी हमने किसके लिए पढ़ा था? होल नंबर्स के लिए। सेम सीक्वेंस है, पढ़ेंगे इंटीजर्स के लिए। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। ठीक, इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें भी वही केस बनेंगे। पहला बनेगा एडिशन का केस। किसका केस? एडिशन का केस। कोई भी 2 इंटीजर उठा दो। ठीक है, मैंने उठाया 2 और 3, इनको ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 5। इनकी पोजीशन चेंज करो, 3 2। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 5। देखना दोनों को, क्या रिजल्ट सेम आया? बिल्कुल। तो यानी मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इंटीजर्स के केस में एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। और होल नंबर्स में भी होता ना बच्चे, होल नंबर में भी एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हुआ था। तो दोनों में एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाता है, चाहे होल नंबर्स हो चाहे इंटीजर्स हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, कोई भी 2 नंबर उठा लो, कोई भी 2 यानी कोई भी 2 इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो 2 उठाया, 3 उठाया, माइनस करो, आंसर कितना आएगा? -1। इनकी पोजीशन चेंज करो, आंसर कितना आया? 1। क्या दोनों सेम आए? बिल्कुल नहीं आए। तो यानी मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो यानी सब्ट्रैक्शन के जो केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। और पीछे जब हमने होल नंबर्स के लिए पढ़ा था तो वहां पे भी सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ। थर्ड क्या हो जाएगा इसमें? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करना है? हमें कोई भी 2 इंटीजर्स उठा लेना है। उठाओ कोई भी 2 इंटीजर्स, जैसे 2 उठाया, -1 उठाया, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। करो इनका मल्टीप्लाई, कितना होगा? -2। इनकी पोजीशन चेंज करो, कितना आंसर आया? -2। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन, किसके लिए देखेंगे अब? डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। ठीक है, कोई भी 2 इंटीजर्स उठाएंगे, हम उठा देते हैं। जैसे मैंने पहला उठाया 4 और दूसरा उठाया 2, डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? 2। ठीक है, पोजीशन चेंज करो इसकी, 2 डिवाइड 4, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये सॉल्व करके कितना आएगा? 2 डिवाइड के प्लेस पे इंटू लगाओ और उसके बाद का जो नंबर है उसको पलट दो। 4 न्यूमरेटर में तो कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करो, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4। कैंसिल करो इसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। क्या 2 और 1/2 सेम है? नहीं है।
तो मैं कह सकता हूं a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a, यानी डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम टैबलेट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इंटीजर्स के लिए सेम वही केसेस हैं जो हमने पढ़े थे होल नंबर्स के लिए, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। और लास्ट वन इज डिवीजन, और डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म है, जो हमने पढ़ा उसको इस टेबल में हमने लिख लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। पहले किसके लिए किया था हमने, होल नंबर के लिए, फिर इंटीजर्स, और फिर अब करेंगे रेशनल नंबर्स के लिए। किसके लिए, रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेशनल नंबर्स, पहला केस इसमें वही एडिशन, ठीक है, एडिशन। कोई भी दो रेशनल नंबर उठा दो, मैं उठा रहा हूं 3 और 5, दोनों रेशनल नंबर है। ऐड करो दोनों को, कितना आएगा 8। इनकी पोजीशन चेंज कर दो, 5 + 3, आंसर कितना आ गया 8। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, a + b = b + a, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के केस में यहां पे फॉलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई भी दो रेशनल नंबर उठा दो, मैं उठा रहा हूं एक -3 और एक उठा रहा हूं 0, दोनों रेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आएगा -3। इनकी पोजीशन चेंज करो, 0 -3, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाओ, ये कितना हो जाएगा 3। क्या दोनों सेम है, नहीं है, यानी कि a - b नॉट इक्वल टू b - a, यानी सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। थर्ड पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो रेशनल नंबर उठाओ, उठाया मैंने 0 और दूसरा -2, करो मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 0। इनकी पोजीशन चेंज करो, आंसर कितना आ गया 0। दोनों सेम आ गए 0 0, तो यानी मैं बोल सकता हूं a × b = b × a। इस केस में क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा। नेक्स्ट वन, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। कोई भी दो रेशनल नंबर उठा दो, उठा देता हूं मैं 6 उठाया, एक 2 उठाया, डिवाइड करो, कितना आएगा 3। इसकी पोजीशन चेंज करो, ठीक, 2 ऐसी रहेगा, डिवाइड की जगह इनटू लिख दो, और जो डिवाइड के बाद जो नंबर है उसको पलट दो। इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, 2 1 = 2, 6 1 = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो ये 3 और 1/3 क्या सेम है, नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं, a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, यानी इस केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। तो अब हम इसको टैबलेट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। कॉम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर के लिए, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, और चौथा डिवीजन, ठीक है। तो एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होता है, मल्टीप्लाई के केस में फॉलो होता है, डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ किसके लिए था, रेशनल नंबर के लिए। तो कल हमने पढ़ा था क्लोजर लॉ, आज पढ़ दिया कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर किस किस के लिए पढ़ा हमने, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स के लिए। तो मैं अभी तक जितना भी पढ़ा उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में
आपको बताता हूं कि इसे कैसे समझना है। ठीक है, तो देखो कॉम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहा हूं। पहला एडिशन, दूसरा सबट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। ठीक है, ये टेबल है। पहले किसके लिए पढ़ा था हमने? होल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए। फिर किसके लिए पढ़ा था? इंटीजर्स के लिए। फिर किसके लिए पढ़ा था? रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? एडिशन, एडिशन। अब जब हमने होल नंबर पढ़ा था तो होल नंबर के केस में एडिशन के लिए क्या कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है? होता है। तो यानी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, होल नंबर में भी करेगा, इंटीजर्स में भी करेगा और रेशनल नंबर में भी करेगा। क्लियर? उसके बाद सबट्रैक्शन। कॉम्यूटेटिव लॉ होल नंबर के केस में सबट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा, इंटीजर्स के केस में भी नहीं करेगा, रेशनल नंबर के केस में भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई के केस में होल नंबर में हमने पढ़ा था, होल नंबर में मल्टीप्लाई के केस में हमने क्या पढ़ा था कि फॉलो होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इंटीजर्स के केस में मल्टीप्लाई के लिए फॉलो होता है। ठीक है, रेशनल नंबर में भी मल्टीप्लाई के केस में फॉलो होता है। क्लियर? अब पढ़ते हैं डिवीजन। जब हमने सबसे पहले होल नंबर पढ़ा था तो उसमें डिवीजन पढ़ा था, क्या उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो हुआ था? नहीं हुआ था। इंटीजर्स के केस में हुआ था? नहीं हुआ था। रेशनल नंबर के केस में हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने जो लेक्चर आज का पढ़ाया तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये समराइज कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ी कॉम्यूटेटिव लॉ, और इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। उसमें हम थर्ड प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर की एसोसिएटिविटी, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन टाइप के ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।